नए भारत के संकल्प के साथ देश आज मना रहा है 79वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 12वीं बार लाल किले पर किया ध्वजारोहण। दिवाली पर जीएसटी रिफॉर्म का किया ऐलान। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को किया आगाह, कहा भारत किसी भी तरह की परमाणु ब्लैकमेलिंग को नहीं करेगा बर्दाश्त। सुदर्शन चक्र मिशन को किया लॉन्च, साल के अंत तक लाई जाएगी स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप। प्रदेश भर में आयोजित हुआ स्वतंत्रता दिवस समारोह। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक में फहराया तिरंगा, कहा प्रदेश को अपराध व अपराधियों से आजादी दिलाकर रहेंगे, कथनी और करनी में नहीं कोई फर्क। और राज्यपाल असीम कुमार घोष ने अंबाला में किया ध्वजारोहण, सत्ता पक्ष और विपक्ष से मिलकर प्रदेश को आगे बढ़ाने की जताई उम्मीद। कैबिनेट मंत्रियों ने विभिन्न जिलों में फहराया तिरंगा। नमस्कार, मैं आशुतोष। अब समाचार विस्तार से। देश आज अपना 79वां आज़ादी दिवस मना रहा है। पूरा देश इस जश्न में डूबा हुआ है। लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दिवस 140 करोड़ संकल्पों का महापर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला से लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के साथ वायुसेना की फ्लाइंग ऑफिसर रशिका शर्मा मौजूद रहीं। ध्वजारोहण के साथ ही 1721 फील्ड बैटरी सेरेमोनियल की ओर से 21 तोपों की सलामी दी गई। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज़ादी के नायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पर पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को सीमा पार से आतंकवाद के खिलाफ भारत की जनता के आक्रोश की अभिव्यक्ति बताते हुए कहा कि भारतीय सेना की कार्रवाई में पाकिस्तान की सेना को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहलगाम में 22 अप्रैल को बेगुनाह भारतीय नागरिकों के हत्यारों और उनके मददगारों को ऑपरेशन सिंदूर ने अच्छा सबक सिखाया है। भारतीय सेनाओं को पूरी छूट थी कि वे अपना लक्ष्य, समय और तरीका चुनें, लेकिन दुश्मनों को नेस्त नाबूद करें। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने आगाह किया कि अगर फिर कोई आतंकी घटना दोहराने की हिमाकत की जाएगी तो दुश्मन परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि भारत किसी भी तरह की परमाणु ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने। और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के साथ मौजूदा स्थिति को लेकर स्पष्ट किया कि खून और पानी इकट्ठे नहीं बह सकते। उन्होंने पड़ोसी देश पाकिस्तान का नाम लिए बिना सिंधु नदी जल समझौता और जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों पर रुख साफ किया। प्रधानमंत्री ने आत्मरक्षा के लिए हथियार बनाने के लिए सुदर्शन चक्र मिशन को लॉन्च किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मेड इन इंडिया की धमक दुनिया ने भी सुनी। उन्होंने वोकल फॉर लोकल को सभी भारतीयों का मंत्र बनाने, स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल का भी आह्वान किया। पीएम ने कहा कि अब सरकार सेमीकंडक्टर मिशन को गति दे रही है और साल के अंत तक मेड इन इंडिया चिप बाजार में होगी। प्रधानमंत्री ने क्रिस्टल मिनरल्स को भारत की रणनीतिक आत्मनिर्भरता का आधार बताते हुए जल्द ही मिशन की शुरुआत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि कर प्रणाली और जन सेवाओं में सुधार के लिए सरकार एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स बनाएगी। उन्होंने कहा कि हमें अगली पीढ़ी के सुधारों के लिए एक टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों के लिए इस साल डबल दिवाली का वायदा भी किया। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बनाई गई है, जो आज से ही लागू की जा रही है। इसके तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले बेटे बेटियों को 15,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। सरकार की युवाओं को 15,000 रुपए तक की पहली नौकरी की गारंटी मिलेगी। आयात और निर्यात, रुपये, पैसे, पाउंड, डॉलर यहां तक सीमित नहीं है। इतना सीमित अर्थ उसका नहीं है।
आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ, और जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है। और इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड 12वीं बार लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित किया। अपने 103 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने 2047 तक विकसित भारत बनाने के रोड मैप की विस्तार से चर्चा की। अपने संबोधन में उन्होंने देश की विकास यात्रा, आर्थिक तरक्की और भविष्य के सुधारों को समाहित किया। प्रधानमंत्री ने किसान को भारत की समृद्धि की रीढ़ बताया। उन्होंने अपने संबोधन में अगली पीढ़ी के सुधारों के लिए समर्पित टास्क फोर्स बनाने की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री ने आम जन से जुड़े कई मुद्दों का समाधान खोजने की राह दिखाई। इसके अलावा उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए की पीएम विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इसी साल के अंत तक अपनी पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप लाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिवाली पर रोजमर्रा के सामान में कर घटेगा और अर्थव्यवस्था अधिक नागरिक हितैषी बनेगी। प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर देश भर के लोगों में उत्साह और उमंग है और उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर अपने विचार साझा किए हैं। नागरिकों ने प्रधानमंत्री के संबोधन में किए सुधार के जिक्र से खुशहाल भविष्य की उम्मीद प्रकट की। इतिहास संकलन समिति के पदाधिकारी बीबी भारद्वाज ने प्रधानमंत्री के संबोधन को संतुलित और गौरवमय बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के भाषण में भारतीय अस्मिता साफ तौर पर दिखी, जिसमें उन्होंने गुलामी की सभी जंजीरों को तोड़ने और अपनी विरासत पर गर्व करने का आह्वान किया है। युवा इससे प्रेरित होंगे और सुधारों को लागू कर देश आगे बढ़ेगा। हम अपनी विरासत पर गर्व करेंगे। भारत विविधताओं का देश है और हमारी संस्कृति हमारी ताकत है। हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। भारत विकास परिषद डायग्नोस्टिक केंद्र चंडीगढ़ के निदेशक अजय दत्ता ने कहा कि आज प्रधानमंत्री का भाषण नई राह दिखाने वाला था। उन्होंने विश्वास दिलाया कि भारत इसी साल अपनी पहली सेमीकंडक्टर चिप बनाए और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ ऊर्जा की जो पहल की है, इससे प्रौद्योगिकी में भारत का सामर्थ्य बढ़ेगा और ईंधन पर खर्च कम होगा। उन्होंने एक विश्वास दिलाया कि आज 31 दिसंबर 2025 तक भारत की अपनी बनी हुई सेमीकंडक्टर चिप जो है वो भारत में उपलब्ध होगी और इसके अंदर भी हम आत्मनिर्भर बनेंगे। हमारा बहुत सा पैसा क्लीन एनर्जी के अंदर जो है विदेशों में चला जाता है। अगर ये पैसे को हम बचा सकें और वो पैसा देश के अंदर खर्च हो। कैथल के साहित्यकार कमलेश शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के भाषण में आज आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। इसे अपनाकर ही भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा। आज युवाओं के रोजगार के लिए नई योजना शुरू की गई है और जीएसटी घटाने की बात कहकर प्रधानमंत्री ने आम आदमी को राहत पहुंचाई है। वो ऐसे व्यक्ति का भाषण है जो भारत माता को समर्पित है। नौजवानों का जो रोजगार देने के लिए जो आज से ही आरंभ हो जाएगी। दूसरी योजना उन्होंने तोहफा देने का पहले ही ऐलान कर दिया दिवाली पे कि दिवाली पे न्यू जनरेशन जीएसटी आएगा, जिससे कि आम जनता पर करों का जो बोझ है वो बहुत ही कम हो जाएगा। सिरसा के जल स्टार रमेश गोयल ने कहा कि देश स्वदेशी की राह पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने भी आज स्वदेशी अपनाने की अपील की है। ऐसे में हमको स्वदेशी वस्तुओं का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए ताकि देश के साथ विदेशों में भी मेक इन इंडिया की गूंज सुनाई दे। आत्मविश्वास के साथ भारत की गुणवत्ता को आगे बढ़ाने में जो विश्वास प्रकट किया, वो इस आह्वान के साथ भारत को जोड़ना चाहते हैं कि हमारी हर वस्तु की गुणवत्ता पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हो, ताकि हमारा जो मार्केट है, हमारा जो मेड इन इंडिया का प्रभाव है, वो विश्व स्तर पर छा जाए।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रगान की धुन के साथ ध्वजारोहण किया और प्रदेश व देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने शहीदी स्मारक पर वीर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें नमन किया। समारोह में मुख्यमंत्री ने परेड की टुकड़ियों का निरीक्षण किया और सलामी ली। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों और आश्रितों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों को प्रणाम किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसे सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाना है। इसके लिए आत्मनिर्भर भारत को जन आंदोलन बनाना होगा। उन्होंने स्वदेशी को अपनाने, वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल के मंत्र पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ पर वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसे हासिल करने में हरियाणा का भी अहम योगदान रहेगा। इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दिन रात देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों को मैं विशेष रूप से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जब हम अपनी आजादी का पर्व मना रहे हैं तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने का दृढ़ संकल्प हम लें। देश आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब हम स्वदेशी को अपनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों का आह्वान किया है कि आप स्वदेशी का संकल्प लें। उन्होंने कहा है कि हम जो भी खरीदें, जो भी बेचें, वह स्वदेशी हो। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस समय भी देश के खाद्यान्न भंडार में योगदान देने में हरियाणा का अग्रणी स्थान है। देश की सड़कों पर दौड़ने वाली हर दूसरी कार यहां बनती है। हरियाणा में देश के 52% ट्रैक्टरों का निर्माण होता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने पिछले 10.5 वर्षों में प्रदेश की जनता को भेदभाव करने वाली व्यवस्था से आज़ादी दिलाई है। भ्रष्टाचार पर कड़ी चोट करते हुए सभी सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ घर बैठे ही लोगों तक पहुंचाने के लिए ई गवर्नेंस का एक नया मॉडल अपनाया है। देने में हमारा अग्रणी स्थान है। देश की सड़कों पर दौड़ने वाली हर दूसरी कार हरियाणा में बनती है। हरियाणा में देश के 52% ट्रैक्टरों का निर्माण होता है। आज जब हम आजादी का पर्व मना रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि हमने पिछले 10.5 वर्षों में प्रदेश की जनता को भेदभाव करने वाली व्यवस्था से आजादी दिलाई है। भ्रष्टाचार पर हमने कड़ी चोट करते हुए सभी सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ घर बैठे ही लोगों तक पहुंचाने के लिए ई गवर्नेंस का एक नया मॉडल अपनाया है। हरियाणा के राज्यपाल असीम घोष ने अंबाला सिटी में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने तिरंगा फहराने के बाद मार्च पास्ट की सलामी ली। इस दौरान राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा शिक्षा, खेल समेत हर क्षेत्र में आगे है। भारतीय सेनाओं में भी सबसे ज़्यादा हरियाणा के जवान शामिल हैं, जो हमारे लिए बड़े गर्व और हर्ष की बात है। उन्होंने कहा कि 1966 में पंजाब से अलग हुआ हरियाणा निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। But for the last 20-25 years, हमारा हरियाणा का जो गया आर्म फोर्सेस में, हमारा स्टूडेंट्स, हमारा स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज इन क्रिकेट, इन रेसलिंग, इन जेवलिन थ्रो, इन हॉकी, इन एवरी फील्ड, हमारा हरियाणा भाइयों एंड बहनों कितना एक्सीलेंट परफॉर्मेंस की। पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया, जिसमें हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने ध्वजारोहण किया और परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। हरविंदर कल्याण ने कहा कि
आज हम उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने आज़ादी से पहले और बाद में भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जब दुश्मन ने भारत को चोट पहुंचाने का काम किया है, तब हमारे जवानों ने उन्हें जवाब देने का काम किया है। बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई है। मैं इस पावन अवसर पर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और विशेष रूप से उन वीर सैनिकों को प्रणाम करता हूं जो देश की सीमाओं पर विपरीत परिस्थितियों में भी तिरंगे की शान को बरकरार रखे हुए हैं। जब दुश्मन ने भारत की अस्मिता पर चोट पहुंचाने का प्रयास किया है, तब हमारे देश के जवानों ने दुश्मन को करारा जवाब देने का काम भी किया है। आज मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व का अनुभव हो रहा है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 7 मई की रात को हमारे बहादुर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने आज यमुनानगर की अनाज मंडी में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिसमें स्कूली बच्चों, विभिन्न कॉलेजों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। अनिल विज ने अपने संबोधन में कहा कि आज़ादी की चिंगारी अंबाला से शुरू हुई थी, जो पूरे देश में फैली और उसी से स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। उन्होंने कहा कि हरियाणा व केंद्र सरकार लगातार समाज हित और विकास के कार्य कर रही है। निर्णय लिया गया है। साथ ही रेवाड़ी में एक सैनिक संग्रहालय भी बनाने का प्रस्ताव है। हरियाणा की धरती वीरता की प्रतीक रही है, क्योंकि 10 मई 1857 को अंबाला छावनी से उठी आज़ादी की चिंगारी ने पूरे देश में स्वतंत्रता की अलग जगा ली। उसी गौरवशाली स्मृति को संजोने के लिए अंबाला छावनी में आज़ादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। भाइयों और बहनों, पिछले 11 वर्षों में देश में हुए क्रांतिकारी बदलाव माननीय प्रधानमंत्री जी के साहसिक और दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है। रेवाड़ी में स्वतंत्रता दिवस समारोह नई अनाज मंडी परिसर में मनाया गया, जिसमें उद्योग एवं वाणिज्य, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव मंत्री राव नरबीर सिंह ने ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट का निरीक्षण कर परेड की सलामी ली। जिसके बाद उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि ऑपरेशन महादेव के माध्यम से हमारे सुरक्षा बलों ने पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों को समाप्त करने का काम किया। शहीदों के परिवारों के सम्मान में उनकी भलाई के लिए सरकार सहयोगी है। देश की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी दी जा रही है। अक्टूबर 2014 से जून 2025 तक 410 शहीदों के आश्रितों को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है। रेवाड़ी वीर सपूतों की धरा है और ऐसे में हरियाणा सरकार का यहाँ एक सैनिक संग्रहालय बनाने का प्रस्ताव है। दुश्मन को करारा जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर हाल ही में 22 अप्रैल 2025 को जो पहलगाम में आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा और हमारी बहनों का सिंदूर उतारने का काम किया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने हमारी सेना के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देते हुए पाकिस्तान की सरजमीं पर जाकर आतंकवाद के 9 ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया। हिसार में स्वतंत्रता दिवस आज बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने ध्वजारोहण किया व परेड की सलामी ली। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हम उन वीर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं जिन्होंने देश की रक्षा, एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया।
स्कूली छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देश के बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल है। पाकिस्तान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि एक बार जवाब दे चुके हैं, आवश्यकता पड़ने पर मुंहतोड़ जवाब फिर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री का संबोधन 145 करोड़ लोगों का उत्साहवर्धन करता है। दुश्मन ने भारत की अस्मिता पर चोट पहुंचाने का प्रयास किया, तब हमारे देश के जवानों ने दुश्मन को करारा जवाब देने का काम किया है। हाल ही में पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया और हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़ दिया। यह केवल नागरिकों पर एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि भारत की आत्मा पर किया गया एक दुस्साहसपूर्ण प्रहार था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस घटना के तुरंत बाद स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भारत आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर चलेगा और इस हमले के पीछे जो भी हैं उन्हें उनकी कल्पना से भी अधिक कठोर सजा देगा। आज मुझे यह कहते हुए बड़ा गर्व का अनुभव हो रहा है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 7 मई की रात को हमारे बहादुर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह अनाज मंडी नूह में धूमधाम से मनाया गया। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री आरती राव ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने ध्वजारोहण के उपरांत परेड की सलामी ली और स्वतंत्रता सेनानियों शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। साथ ही बेहतरीन कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि आज पूरा भारत तिरंगामय है, हर गली हर घर हर में तिरंगे के रंग में रंगा है और हर कोने में देशभक्ति की गूंज है। तिरंगा हमारे इतिहास, संघर्ष और सपनों का जीवंत प्रतीक है। हम उन ज्ञात अज्ञात शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने आज़ादी से पहले और बाद में भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जब जब दुश्मन ने भारत की आत्मा पर चोट पहुंचाने का प्रयास किया है, तब हमारे देश के जवानों ने उन्हें करारा जवाब दिया है। और हर कोने में देशभक्ति की गूंज है। तिरंगा हमारे इतिहास, संघर्ष और सपनों की जीवंत प्रतीक। आज हम उन ज्ञात अज्ञात शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने आजादी से पहले और बाद में भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर। जब जब दुश्मन ने भारत की आत्मा पर चोट पहुंचाने की प्रयास किया, तब तक हमारे देश के जवानों ने दुश्मन को करारा जवाब देने का काम किया। आज मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व का अनुभव हो रहा है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 7 मई की रात को हमारे बहादुर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। ये एक सटीक और साहसिक अभियान था। सोनीपत में गोहाना रोड स्थित पुलिस लाइन में स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया, जहां सहकारिता, जेल एवं पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा पहुंचे। उन्होंने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया और परेड ने उन्हें सलामी दी। अपने संबोधन में अरविंद शर्मा ने कहा कि तिरंगा हमारे इतिहास, संघर्ष और सपनों का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन वीरों को याद किया जिन्होंने भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्होंने सरहद पर तैनात जवानों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा दुश्मन को करारा जवाब देने का काम किया है। समय आ गया है, आतंकवाद और आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आज मुझे ये कहते हुए बड़े गर्व का अनुभव हो रहा है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 7 मई की रात को बहादुर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और ये एक सटीक और साहसिक अभियान था जिसमें हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान की सरजमीन पर जाकर
आतंकवाद के 9 ठिकानों पर ध्वस्त किया। ये कार्रवाई उन शक्तियों के लिए स्पष्ट संदेश थी जो आतंकवाद को प्रायोजित और पोषित करती हैं। भारत की ओर से उनकी जमीन पर करारा जवाब दिया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री श्रुति चौधरी ने पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने परेड की सलामी ली। बच्चों ने पीटी व सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा स्वतंत्रता के महान सपूतों को नमन किया। आज का स्वतंत्रता दिवस ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है। श्रुति चौधरी ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं, कर्मचारियों व स्वयंसेवी संगठनों को सम्मानित भी किया। वहीं उन्होंने कहा कि इतिहास के पन्ने गवाह हैं कि 10 मई 1857 को अंबाला से स्वतंत्रता आंदोलन की पहली चिंगारी निकली, जिसकी स्मृतियों को संजोने के लिए हरियाणा सरकार अंबाला छावनी में एक भव्य शहीदी स्मारक का निर्माण कर रही है। उन्होंने कहा कि आज भारत केवल सांस्कृतिक और सैन्य शक्ति में ही नहीं बल्कि आर्थिक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि 2047 में जब देश आज़ादी के 100 वर्ष पूरा करेगा तब विकसित भारत का जो नक्शा उभर कर आएगा उसमें विकसित हरियाणा की एक अलग पहचान होगी। समारोह कार्यक्रम से पूर्व उन्होंने सेक्टर 12 स्थित शहीदी स्मारक पहुंच शहीदों को नमन किया। कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। पिछले 10.5 साल में बिना भेदभाव के 1,80,000 नौकरियां दी जा चुकी हैं और 1 लाख से भी अधिक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज की सेवाओं को सिक्योर किया गया है। युवाओं को नशे से दूर रखने के साथ साथ खेलों को बढ़ावा देने के लिए और अधिक गांव में इंडोर जिम्स, नर्सरीज और स्टेडियम्स का निर्माण किया जा रहा है। 13 जिलों के 36 ब्लॉकों में जल संरक्षण पर काम चल रहा है। कैनाल्स की रेनोवेशन के अलावा पश्चिमी यमुना नहर और दिल्ली शाखा की ऑगमेंटेशन का कार्य भी प्रगति पर है। कैथल के पुलिस लाइंस ग्राउंड में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम और पीटी शो का प्रदर्शन किया गया। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि आज के इस महान पर्व पर हम सबसे पहले हमारे देश को आज़ाद करवाने वाले अमरवीर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को शत शत नमन करते हैं, जिनकी शहीदी और लंबे संघर्ष के पश्चात हमारे देश को आज़ादी मिली थी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित केंद्र व हरियाणा की सरकार शहीदों के सपनों के भारत के निर्माण में जुटी है। उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, पीएम सूर्य घर योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न जैसी योजनाओं के माध्यम से करोड़ों भारतीयों को सशक्त बनाया गया है। इन पहलों से समाज के कमजोर वर्गों को बराबरी, सम्मान और आत्मनिर्भरता का अवसर मिला है। यह हर्ष का विषय कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिए गए ऐतिहासिक फैसले देश के नवनिर्माण में अहम योगदान दे रहे हैं। नारनौल के आईटीआई मैदान में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस मौके पर स्वतंत्रता सेनानियों व उनकी वीरांगनाओं को सम्मानित भी किया गया। वहीं विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर विपुल गोयल ने कहा कि आज का ये दिन कैलेंडर की तारीख का दिन नहीं है बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का दिन है, जो हमें याद दिलाता है कि शहीदों ने अपना बलिदान देकर हमें आज़ादी दिलाई। अपने संबोधन में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र भी किया। असंख्य वीरों ने हमें प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। मैं इस पावन अवसर पर सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पुनः देता हूं और विशेष रूप से उन वीरों।
फरीदाबाद के सेक्टर 12 खेल परिसर में आज भारी बारिश के बावजूद स्वतंत्रता दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली। इस मौके पर जवानों ने बारिश की परवाह किए बिना मार्च पास्ट किया। वहीं कार्यक्रम देखने आए लोगों का जोश भी बारिश के चलते कम नहीं हुआ और वो खेल स्टेडियम में बैठकर कार्यक्रम का आनंद लेते दिखे। इस अवसर पर जिला उपायुक्त विक्रम सिंह, पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र गुप्ता, मेयर प्रवीण जोशी और जिला के तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इस अवसर पर खेल मंत्री गौरव गौतम ने वीरांगनाओं को शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। अपने संबोधन में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस कामयाब ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसके चलते दुश्मन देश घुटनों पर बैठने को मजबूर हो गया। कि भारत आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर चलेगा और इस हमले के पीछे जो भी है उन्हें उनकी कल्पना से भी कठोर सजा दी जाएगी। आज मुझे कहते हुए भिवानी के भीम स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस हर्ष व उल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कहा कि आज हम शहीदों के बलिदान के चलते खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। भारत सरकार देश की एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्प है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 100 वर्ष बाद भारत पूर्ण विकसित देश होगा, जिसमें हरियाणा की अलग पहचान होगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के 410 आश्रितों को नौकरी देने का कार्य किया है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में हरियाणा प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से प्रदेशवासी लाभान्वित हो रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और विशेष रूप से उन वीर सैनिकों को प्रणाम करती हूं जो देश की सीमाओं पर विभिन्न परिस्थितियों में भी। जींद में स्वतंत्रता दिवस समारोह अनाज मंडी में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। समारोह में राज्यसभा सदस्य रेखा शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। समारोह में विभिन्न स्कूली बच्चों ने देशभक्ति के साथ साथ हरियाणवी, पंजाबी व देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति दी। मुख्य अतिथि ने समारोह के दौरान जिला के स्वतंत्रता सेनानियों, युद्ध वीरांगनाओं, शहीदों के परिजनों, आपातकालीन पीड़ित व हिंदी आंदोलन के सत्याग्रहियों को इस अवसर पर सम्मानित किया। इससे पूर्व उन्होंने गोहाना रोड स्थित शहीदी स्मारक जाकर देश के जाने व अनजाने शहीदों को याद कर उन्हें पुष्प चक्र चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उनके साथ उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा और पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह भी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि ने समारोह स्थल पर एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत पौधारोपण भी किया। राज्यसभा सदस्य रेखा शर्मा ने जिला वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज हर भारतवासी के लिए खुशी एवं गर्व का दिन है। हर घर तिरंगा अभियान से तिरंगे के साथ साथ पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ है। इसी दिन के लिए असंख्य देशभक्तों ने कष्ट झेले और यातनाएं सही। हवा में सांस ले पा रहे हैं। यह तिरंगा हमारे इतिहास, संघर्ष और सपनों का जीवंत प्रतीक है। आज हम उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।